Hello everyone, welcome to another video on gold and bitcoin weekly analysis। गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। अच्छा, मार्च 2025 से पहले क्या हो रहा है, ये मेरी पिछली वीडियोस देख लें। मैं हर वीडियो में पुरानी साइंस नहीं इकट्ठी कर सकता कि इधर क्या हुआ था, ये किस वेव के अंदर है। टाइम कंज्यूम मतलब टाइम ज़ाया होता है। पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि ये जो मार्च 2025 है ये हमारा लो है फ़िलहाल। इधर से हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे। इसके बाद ये सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3, सब वेव 4, सब वेव 5, तो 5 वेव लगा के एक मेजर हायर डिग्री की वेव 1 कंप्लीट कर रहा है इधर। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स टाइप करेक्शन ये करता है, 3 डायमेंशनल मतलब थ्री वेव सीक्वेंस या एक सेट ऑफ ABC बनाता है, 2 सेट ऑफ ABC जिगजैग के, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेकंड वेव कंप्लीट करता है। उसके बाद एक थर्ड वेव स्टार्ट होती है जो कि क्लियर 5 वेव के अंदर है, जो कि यहाँ ख़त्म होती है 3500 के आसपास। उसके बाद एक जिगजैग शुरू होती है जो कि हमें ABC करके नीचे ले आती है इधर। उसके बाद यहाँ 4 वेव कंप्लीट हुई है। अब मार्केट ने वेव 5 लगानी है। अब 5 के लिए ज़ाहिर बात है, मार्केट जो 5th वेव होती है वो चॉपी होती है, तो वो इस तरह नहीं जाती कि डायरेक्टली चली जाए, वो टाइम लेती है। सो 5th वेव की ये फर्स्ट वेव लगी है, ठीक है। ये अब सेकंड वेव लगी है, अब इसने आगे थर्ड वेव लगानी है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं गोल्ड को बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक गोल्ड 3166 से ऊपर है, जो कि इसका इनवैलिडेशन पॉइंट है, जब तक 3166 से गोल्ड ऊपर है मैं गोल्ड को बाय देख रहा हूँ। मैं गोल्ड को लॉन्ग टर्म अभी तक फ़िलहाल सेल नहीं देख रहा। अगर ये 3166 ब्रेक करता है फिर मैं सेल की साइड पे सोचूंगा। जब तक मेरा ये 3166 प्रोटेक्टेड है मैं गोल्ड को बाय देख रहा हूँ, और पॉसिबली ये लो लगा चुका है। ये जिसका सब वेव 1 सब वेव 2 का मतलब है ये लो लग चुकी है। सो मैं इसमें बुलिश हूँ, और नेक्स्ट वीक मैं अपनी बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करूँगा, स्पेशली जब तक ये लो होल्ड रहता है। मज़ीद ये तो है 4H टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये 1 आवर्ली टाइम फ्रेम है। ये जिगजैग करेक्शन आपके सामने है जो 4 वेव लगी है। इसके बाद सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3, सब वेव 4 और ये सब वेव 5। यहाँ इसने 1 प्लेस की है। इसके बाद इसने ABC 2 जिगजैग का सेट बनाया है, ठीक है। करेक्शन कंप्लीट की है इधर, और अब इसके बाद ये माइनर 1 और ये 2 लगा रहा है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये लो लग चुका है, और इवन के ये 3280 पे ये दूसरा लो भी लगा चुका है, और ये अब यहाँ से अप साइड जाने के मूड में है। और याद रखिएगा यहाँ से जो ये जंप देगा ये थोड़ा तेज़ी में देगा, मतलब थोड़ा तेज़ी में जंप देगा, स्लो नहीं जाएगा, थोड़ा तेज़ होगा यहाँ से। सो मैं गोल्ड को इस टाइम बुलिश देख रहा हूँ जब तक ये अपना 3166 से ऊपर है, स्पेशली 3280 से जब तक ऊपर है मैं इसको बाय देख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चार्ट है ये भी सेल्फ एविडेंस है कि ये वेव 5 के अंदर है। वेव 5 ने एटलीस्ट अपने हाई के पास तो आना है। मेरा जो टारगेट निकल रहा है वो मैं नेक्स्ट चार्ट पे जाता हूँ, तो वेव 5 का जो टारगेट मिनिमम निकल रहा है वो 3574 है। अगर गोल्ड जंप करता है तो ये 3574 को टारगेट करेगा। सो अभी इसने माइनर 1 कंप्लीट की है, ये एंडिंग डायगोनल टाइप आपको नज़र आ रहा है, और इसने पिछला स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर ली है। अब ये 3311 और 3302 इसकी सपोर्ट लेवल है। ये भी नीचे आ रहा है, या तो ये 3311 पे सपोर्ट लेगा या ये 3302 पे लेगा। इन दोनों में से किसी एक लेवल पे ये सपोर्ट लेगा। उसके बाद ये आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली करता हुआ 3574 की तरफ नजर आएगा। सो गोल्ड को मैं इन लेवल्स पे बाय अपॉर्चुनिटी प्ले करूंगा, 3311 या 3302। इन दो में से किसी लेवल पे बाय अपॉर्चुनिटी को देखूंगा विद कंफर्मेशन, और मैं इसका लॉन्ग टर्म 3574 को अपने विजन में देख रहा हूँ। फिलहाल एटलीस्ट जाना इसने इससे भी ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको 3574 पे देख रहा हूँ तब तक जब तक ये 3166 से ऊपर है। अगर 3166 से ये नीचे आ जाता है फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा फिर क्या हो सकता है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा डैमेज लगेगी इसके बुलिश ट्रेंड को, लेकिन जब तक ये 3166 से ऊपर है, जो कि मुझे लगता रहेगा, और बल्कि रहेगा क्या, ये 3280 से भी ऊपर रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको बाय देख रहा हूँ। अभी बाय नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा नीचे आने दें। 3311 या 3302 ज़्यादा अच्छा फिगर है, ठीक है।
इसके आसपास आप इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले आउट कर सकते हैं। और ये इसका जो नेक्स्ट वीक का जो मेरा टारगेट है मिनिमम वो 3574 है। अगर यहाँ से ये जंप करता है, ये मेरा गोल्ड का स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में एलियट वेव की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, क्योंकि वीडियो मेरे देखने वाले जो हैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अगर ये 3300 से नीचे आता है तो मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊंगा, थोड़ा सा मैं केयरफुल हो जाऊंगा। इसको 3300 से ऊपर ही रहना चाहिए। जब तक ये 3300 से ऊपर रहेगा मैं इसकी बाइंग साइड को प्ले करूंगा। 3300 से नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है नीचे, डेली क्लोजिंग नीचे देता है 3300 से, मैं थोड़ा सा एहतियात करूंगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं एग्रेसिव इसको ऊपर ही देख रहा हूँ। अब आ जाते हैं जी बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का जो चार्ट था मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी स्ट्रांगली इसको एक्सप्लेन किया है कि ये मेरी वेव 1 है मेजर। इसके बाद इसने 78% करेक्शन की थी ABC सिंपल जिगजैग में और डीप करेक्शन हुई है। उसके बाद हम एक डिफरेंट एलियट वेव प्लॉट के साथ जा रहे थे। हम इसको कह रहे थे 1 2 3 4 5 और यहाँ थर्ड कंप्लीट कर रहे थे और फिर यहाँ फोर्थ कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा हुआ ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो बिटकॉइन है ना ये 97 पे ना रिजेक्ट होगा। मेरी सपोर्ट तो लग गई। आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो मैंने आपको कहा था कि ये इधर ही कहीं 74-75 पे सपोर्ट लेगा और ये इसने वहाँ से सपोर्ट ली है। अब मेरा जो टाइम का एनालिसिस था वो इसने फॉलो नहीं किया। मैंने कहा था कि ये टाइम लेगा, ये मई पूरा 5 जून तक ये अपना बॉटम कंप्लीट करेगा। सो ये 97-98 से रिवर्स हो सकता है और अपनी टाइमिंग पूरी करेगा और ये फिर दोबारा अपना लो रीटेस्ट करेगा। मेरा ये व्यू था, लेकिन इसने किया गया है कि इसने अपना 97 ब्रेक करके 1 लाख से ऊपर आ गया है, 100K से ऊपर आ गया है। अब ये जो इसने बाय कैंडल खड़ी की है, इसने मुझे मजबूर किया है कि मैं अपने आप को रिवाइज करूं कि एलियट वेव में मैं और किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बैठता है कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये सब वेव 1 है, सब वेव 2 है, सब वेव 3 है, सब वेव 4 है, अब ये 5th के अंदर जा रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है इसका जो टारगेट है ना अभी नेक्स्ट, मुझे ये 1.26 पे जाता हुआ लग रहा है, 1,26,000 पे मिनिमम। मैं मिनिमम की भी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये जो मेरी रेजिस्टेंस थी वो इसने ब्रेक कर दी है। ज़ाहिर बात है हम कोई जिन भूत थोड़ी हैं या ऊपर से हम जो कहेंगे वो ये करेगा, कहीं ना कहीं मिसिंग होगी, तो उसको जितना जल्दी हम एडजस्ट कर लें उतनी अच्छा है हमारे लिए। हम ट्रेडर हैं, कोई ट्रेडिंग से पैसा कमाना, देखें लेवल तो प्ले हुआ है ना, बस वो टाइम नहीं प्ले हुआ। टाइम इसने मतलब जो हमारा टाइम जोन था कि जो उसने कंप्लीट करना था वो उसने नहीं किया। अगर उसने वो टाइम नहीं कंप्लीट किया तो हमने अपना डिज़ाइन चेंज करके एक न्यू डिज़ाइन के साथ एलियट वेव के साथ आए हैं। मेरी पिछले चार्ट देखेंगे तो उसमें एलियट वेव की डिज़ाइन और था इधर। ठीक है, सो मैं इसको अभी इस थर्ड वेव को ग्रो होता देख रहा हूँ और इसकी एक्सटेंशन प्लॉट कर रहा हूँ और मैं इसको अब वेव 5 के अंदर देख रहा हूँ। इसका नेक्स्ट लेवल 1,17,000 है, फिर ये 1,27,000 है। ये एक 127K 116K को टारगेट कर सकता है। 126K मिनिमम है, 126K तो ये जा रहा है। अब करना क्या है? करना ये है कि अगर हम इसकी शॉर्ट टर्म चार्ट को देखें तो इसकी 5 वेव कंप्लीट हो रही है तकरीबन। वेव 1 2 ये इधर 3 4 और अब ये 5 कंप्लीट हो रही हैं। 5 इसकी 1,07,800 के पास कर कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर आप बाइंग का सोच रहे हैं तो स्टॉप, वेट करें, अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी। ये अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है, 1,05,000 1,07,800, इसको रेजिस्टेंस ले लेने दें। ये फिर उसके बाद आपको नीचे आएगा, ये 95 या 91 पे अगर आता है तब आप इसकी बाइंग करें। ये बिटकॉइन अभी रेजिस्टेंस पकड़ेगा 1,07,850 के आसपास। उसके बाद ये डिप लेगा 1 लाख पे या 95 पे या 91 पे। मैं अपना ना इसको 95 या 91 पे इसकी बाइंग प्ले करूंगा। इन दोनों में से किसी लेवल पे ये प्ले होता है तो मैं 95,000 या 91,200 के आसपास इसकी बाइंग देखूंगा अगर तो प्ले होती है। और मैं इसको ओवरऑल 127K पे जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, और मैं जो अपना टाइम वाली बात कर रहा था कि ये 5 जून तक वेट करेगा, वो ख़त्म है, वो एक्सपायर हो गई, इनवैलिडेट हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने मेरा 97K का लेवल ब्रेक कर दिया है और ये जो बुलिश ट्रेंड है, बुलिश कैंडल है, ये इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि ये अपने टाइम नहीं पूरा करने वाला। अब
टाइम वाली जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो ये एक्सपायर कर चुका है। सो ये अब ये ट्रेंड में है और ये अपना हाई ब्रेक करने जा रहा है और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 127K है। अभी इस टाइम ये रेजिस्टेंस पे है, अभी इसको बाय ना करें, ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा 95K पे या 91K पे इसकी बाइंग बनेगी, वहाँ से आप इसको प्ले आउट करें, ठीक है। और एग्जैक्टली करना किधर क्या है वो आप शॉर्ट टर्म में शॉर्ट्स लगाता रहता हूँ अपने चैनल पे, वो देखें, या हम लाइव स्ट्रीम भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्द, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। बहरहाल ये है कि या तो आप कोई शॉर्ट सेल पोजीशन बनाना चाहें तो 1,07,900 800 के पास आप शॉर्ट सेल पोजीशन देख सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। ये रिस्की ट्रेड है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है, एक तो ये व्यू है। दूसरा ये है कि शॉर्ट ना करें अगर ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि इसने जाना तो 1,27,000 पे है, तो ये 95 का वेट करें या 91 का वेट करें और वहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन बनाएं और फिर इसको छोड़ दें। ये लंबा मूव ऊपर 1,27,000 और 127K तक जा सकता है। तो ये मेरे व्यू था बिटकॉइन पे और गोल्ड पे। थैंक यू वेरी मच।